स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 8वीं का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। यदि आपको इस पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखना है और आपको 80 में से 80 अंक चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। आपका कोई डाउट हो, आपके प्रश्न कोई समझ में नहीं आता है तो ठीक है। देखिए, बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का। आपका ये कोड रहने वाला है UP 08 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026। यहाँ पर हम बात करेंगे 27 प्रश्न है आपके, और इसमें आपको देखिए मैं मानचित्र भी बताऊंगा। जो आपका राजस्थान का मानचित्र आने वाला है कौन सा आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, बने रहना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, यहाँ पर पहला आपका जो सेक्शन ए मिलेगा, वहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का विकल्प चुनना है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा, यहाँ पर दूसरा बड़ा है वो पूछा है, ठीक है। तो कौन सा है, यहाँ पर अभी जो आप का जो डाटा है वो अभी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बे करेंगे, ठीक है, भारत कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसी में इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी इंडिया है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है, ठीक है। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्कर उद्योग, ठीक है, शक्कर उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, राजीव वाहन चालन के योग्य होने पर किस लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, और वह है कौन सा लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस, दुकान लाइसेंस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वाहन चलाने के लिए कर रहा है, और यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख सकते हैं आप। चौथा प्रश्न है, गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान में संपन्न, यहाँ पर सभा की स्थापना का उद्देश्य है, यहाँ पर संप सभा है, ठीक है, क्या है, संप सभा। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सामाजिक सुधार। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों मीडियमों में सेम है, आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पांचवा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस सन में किया गया था। संविधान सभा का गठन पूछा है तो किस सन में किया गया था, 1946 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर छठा प्रश्न देखने को मिलेगा, ग्रामीण लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधा से किन साधनों द्वारा सुपरिचित हो रहे हैं, कि कौन कौन से हैं जिनसे सुपरिचित हो रहे हैं, वो साधन आपको बताने। तो बहुत सारे लिख सकते हैं आप, जैसे टीवी है, रेडियो है, समाचार है, समाचार पत्र लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। अगला देखिए, सामाजिक न्याय को समझाइए। सामाजिक न्याय है उसको आपको समझाना है, तो इसमें 4-5 लाइन है वो आपको लिखनी है सोशल जस्टिस के बारे में। तो मैं इसको पर्सनल आपको बता दूंगा, ठीक है। इसकी आप PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें से आप इसके सॉल्यूशन पढ़ लेना। PDF कैसे डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा नीचे, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा पेपर PDF, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक कर कर डाउनलोड कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि बाकी के पेपर में आपको वहाँ से सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तभी आपको असली पेपर मिलेगा, और उसके बाद आपको दूसरे विषय के पेपर भी सबसे पहले मिलेंगे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को उत्तर बताऊंगा जो छोटे हैं। आप अपने घर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किन साधनों का उपयोग करेंगे, वो साधन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे आप पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर लगाते हैं जिसको आप रॉड कहते हैं। अगला है, आप क्या है, सौर कुकर भी यूज कर सकते हैं बिजली के लिए। तो बहुत सारे लिख सकते हैं। अगला देखिए, आकार के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण का चार्ट बनाना है, 2 नंबर का आपका रहने वाला है। इस प्रकार आपका 10वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर राजपूताना के किन्हीं 4 साहित्यकारों की सूची बनाइए जिन्होंने 1857 की क्रांति में लोगों को प्रेरित किया था, ठीक है।
तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिए गए पदों में से संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित 2 सही पदों को चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति दिया है, वार्ड पंच है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अध्यापक। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, आपको इनमें से 2 चुनने हैं। तो एक एक नंबर के आपके हो जाएंगे यदि आप सही चुन लेते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना है कौन कौन से हैं। यदि आपको नहीं पता है तो फिर बाद में मैं इसके राइट आंसर आपको बता दूंगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। 12वां है, लोक अदालत किस प्रकार दूसरी अदालतों से बेहतर है। जो लोक अदालत है वो दूसरी अदालतों से किस प्रकार बेहतर है। पीडीएफ मैंने दे दी है, आप वहाँ से इसके सभी को उत्तरों को पढ़ लेना। ठीक है, अगला देखिए 13वां, दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में सेना के 2 प्रमुख कार्य हैं उनको बताइए। कौन किसके? दूसरी सुरक्षा पंक्ति, सेकंड लाइन सिक्योरिटी। इसके बारे में आपको 2 पंक्ति बतानी है। सेना की 2 प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी है। चौथा प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, इसको आपको संक्षिप्त योजना बनानी है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 2 नंबर का ही है। तो इसको नंबर को देखकर आपको प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, 15वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों के संविधान द्वारा प्रदत्त की गई स्वतंत्रताओं का चार्ट बनाइए। ठीक है, तो आप चार्ट आराम से बना देंगे। देखिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे क्या है, भाषण है वो, उसकी आपको स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और निवास रहने की आपकी स्वतंत्रता, बहुत सारे लिख सकते हैं यदि आपको याद है तो। नहीं है तो मैंने पीडीएफ में बहुत सारे दे रखे हैं, आप किन्हीं 4-5 को याद कर लेना। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहने वाला है आपका, लिंग अनुपात किसे कहते हैं और लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा करिएगा। तो लिंग अनुपात आपको याद होना चाहिए क्या है, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, किस पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या है, लिंगानुपात कहते हैं। प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, क्या हैं, कन्या भ्रूण हत्या लिख सकते हैं, स्वास्थ्य की देखभाल में असमानता, तो बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। 4 नंबर का है, छोटा नहीं समझना है। ठीक है, बहुत बड़ा आपको लिखना है। 17 है, भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कहा जाता है, कारण स्पष्ट करना है, क्यों कहा जाता है। क्यों, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो चुनी हुई है। ठीक है, वैसे नहीं बनी है, वो चुनकर बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। किस पर, बंगाल विभाजन पर। तो क्या है वहाँ पर, बंगाल विभाजन पर क्या है, स्वदेशी थे, स्वदेशी आंदोलन, और उनका क्या है, बहिष्कार, राष्ट्रीय एकता थी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, नहीं तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ लेना है। पीडीएफ आपको जब भी डाउनलोड करोगे जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और वीडियो को फैला दो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यदि आपके दोस्त है तो। राजस्थान की भौतिक संरचनाओं के नाम लिखते हुए उनकी संक्षिप्त विशेषता बतानी है। संक्षिप्त विशेषताएं बता सकते हैं आराम से, जैसे क्या है, अरावली पर्वत है, उसके बारे में बताना है। थार मरुस्थल है, दक्षिणी पूर्वी मैदान है, उनके बारे में बता देना है। बहुत रहेगा, आपको इतना ही लिखना है। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय कला का विकास तेजी से हुआ, कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इस कथन के बारे में आपको बताना है। जितना याद है आप सारा कुछ लिख देना, आपको 4 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 21वां है, इंदिरा गांधी नहर में छोटे जहाज़ों और नावों की वो क्या है, संचालन थे, तो उनकी योजना बनाई। तो इसके बारे में आपको कैसे लिखना है, जो इंदिरा गांधी के छोटे नहर हैं उनमें जहाज और नाव की संरचना और जो योजना है वो नहर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नहर है, ये नहर गहरा करना था कि नहर गहरी हो, और लोक है, लोक बनाना, जो उनको रोकने के लिए बनाना था। जल स्तर बनाए रखना, जो जल था उसकी कमी और ज़्यादा वृद्धि ना हो। 22वां है, वर्तमान समय में कृषि पराशर ग्रंथ की सहायता से किस प्रकार फसल के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अपनी कल्पना अनुसार प्रक्रिया लिखे। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई रट रटाया चीज़ नहीं लिखना है,
इसने कहा है कि अपनी कल्पना अनुसार प्रक्रिया लिखनी है। तो आपके विचार से लिखना है जो उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आपने जो याद करा है उसको भूल गए तो आप इसको अटेंड नहीं करेंगे। अपने हिसाब से इसको लिखेंगे फिर भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जैसे क्या है, सबसे पहले हम मिट्टी का परीक्षण करेंगे, फिर क्या है बीज का चयन करेंगे, फिर क्या है सिंचाई करेंगे, सिंचाई कर कर क्या है निगरानी रखेंगे। तो इस प्रकार आपको बना देनी है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला है 23 वो प्रश्न देखने को मिलेगा। राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। तो आपको मानचित्र मिलेगा इस पेपर में, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है मानचित्र। तो मानचित्र यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर यह रहा, किसका है, आपका राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। तो राजस्थान का नक्शा है, इसमें आपको बताना है जो यहाँ पर क्या है, आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको अंकित करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये रहा। तो यहाँ पर आपको अंकित करने हैं जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। 4 है, 4 नंबर के, एक गलत हो गया तो एक आपका नंबर कट जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप अपने छोटे भाई के साथ सड़क पर पैदल चल रहे हैं, आप उसे यातायात के नियमों को कैसे सिखाएंगे। तो यातायात के नियम सिखाने आपको क्या है, ट्रैफिक नियम को पालना करनी है, उनको सिखाऊंगा, ठीक है। सिग्नल समझाओ, और जो आपका जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसका उपयोग, हेलमेट पहनो। तो बहुत सारे हैं, सड़क पार करते समय देखना चाहिए इधर उधर, पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। भारत के उद्योग पर ब्रिटिश कंपनी के प्रभाव का वर्णन कीजिएगा। 6 नंबर का है, इसमें बहुत बड़ा लिखना है, इसमें 4 नंबर वाले में बड़ा ही लिखना है, इसमें बहुत बड़ा लिखना है, ठीक है। प्रश्न के अंक को देखकर आपको उसका उत्तर लिखना है, अथवा में आपको मिलेंगे इन बड़े प्रश्नों में। घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, मतलब क्या है वो आपको बताना है, इसकी परिभाषा। तो वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि जन्म और मृत्यु, ठीक है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर है उसको जनसंख्या वृद्धि आप कह सकते हैं। आगे क्या पूछा है, जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने के सूत्र को उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले आपको सूत्र ही लिखना है। तो सूत्र क्या होता है, जो आपका वृद्धि दर है यहाँ पर लिख देना है आपको, वृद्धि दर बराबर में क्या है, जन्म, और इसमें से आपको मृत्यु घटा देनी है, और इसमें आपको प्रवासन जोड़ देना है, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद आपको घटाना है, इसमें से मृत्यु तो पहले आपने घटा दी है, अब आपको इसमें भाग देना है किसका, इतनी जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या का, और उसमें आपको 1000 से गुणा कर देना है। यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर है। इसको भरकर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ इसमें आप बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो मानचित्र के लिए आपको 4 नंबर पक्के करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बता पाते हैं। धन्यवाद। तो मिलता हूँ मानचित्र के साथ और अगले पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।